हम लोग इस समय फिजिक्स में पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति, और कार्य ऊर्जा और शक्ति में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी। और ऊर्जा में हमने आपको बताया था ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, गतिज ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा कौन सी है, और इनका पहचान करना बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। जहां पर अगर हम बात करें क्या के क्या है, तो के है स्प्रिंग नियतांक। के क्या है? तो के है आपका स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक। और यक्स क्या है? यक्स है स्प्रिंग में विस्थापन, स्प्रिंग में विस्थापन। या स्प्रिंग में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है। अब आपने क्या किया? इस स्प्रिंग को खींच दिया, इस स्प्रिंग को खींच दिया। स्प्रिंग कहां तक आ गया? यहां तक। स्प्रिंग कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माध्य स्थिति, मीन, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति। अब आपने इस स्प्रिंग को यहां से लेके यहां तक जो खींच दिया है, इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन, स्प्रिंग में परिवर्तन या स्प्रिंग में विस्थापन, विस्थापन, यक्स। यहां से यहां तक की लंबाई को क्या बोलते हैं? यक्स। तो किसी भी स्प्रिंग की अगर आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पर के क्या है? स्प्रिंग का नियतांक है, और एक्स क्या है? स्प्रिंग की स्थितिज, यानी एक्स क्या है? स्प्रिंग का विस्थापन है। यक्स क्या है? हमने बताया स्प्रिंग में खिंचाव, यानी स्प्रिंग में विकृति कितना उत्पन्न हुआ, स्प्रिंग में विस्थापन कितना हुआ, स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन कितना हुआ, उसको क्या बोलते हैं? यक्स। और के क्या है? के है स्प्रिंग नियतांक। कोई भी स्प्रिंग है, बताइए सभी लोग कमेंट करके, अगर कोई भी स्प्रिंग है वो अच्छा है या खराब है, ये किस बात पर निर्भर करेगा? अगर के का मान ज्यादा है तो आप बताइए वह स्प्रिंग अच्छा है कि ज्यादा है, खराब है? यदि किसी स्प्रिंग में के का मान ज्यादा है, के का मान हम ज्यादा कर दें, ज्यादा, तो बताइए सभी लोग कमेंट करके वह स्प्रिंग खराब माना जाएगा कि अच्छा माना जाएगा? यदि किसी स्प्रिंग में के का मान ज्यादा है तो वह स्प्रिंग हमेशा अच्छा माना जाता है। यदि के का मान कम है तो वह स्प्रिंग क्या होगा? खराब माना जाएगा, खराब माना जाएगा। हमें पता है के और यक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। के क्या है? के और यक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी जो स्प्रिंग अच्छा होगा उसमें खिंचाव कम उत्पन्न होगा, और जो स्प्रिंग खराब होगा उसको हम आसानी से खींच सकते हैं। जैसे सभी लोगों ने पेन लिया होगा ना, अपने पेन देखा होगा जो स्प्रिंग वाला पेन होता है, जिसमें कुछ इस टाइप का लगा रहता है, जिसमें ऊपर से प्रेस करने पर लिखते थे, उसमें स्प्रिंग आ रहता है। अब उस स्प्रिंग को अगर आपने एक बार खींच दिया, तो सभी लोग जानते हैं अगर उस स्प्रिंग को हमने एक बार खींच दिया तो स्प्रिंग क्या होगा? फिर दोबारा स्प्रिंग नहीं रह जाएगा, वो तार बन जाएगा, सीधा तार बन जाएगा। अगर आपने उस स्प्रिंग को निकाल के और एक बार खींच दिया तो क्या बन जाएगा? सीधा तार बन जाएगा। इसका मतलब जिस स्प्रिंग में आप आसानी से खींच सकते हैं वह स्प्रिंग कौन सा होगा? खराब होगा। एग्जाम में सवाल आता है किसी स्प्रिंग को आप आसानी से खींच सकते हैं या
जिस स्प्रिंग में यक्स का मान ज्यादा होगा वो स्प्रिंग कैसा होगा, तो वह स्प्रिंग आपका खराब माना जाएगा। यानी हमें कह सकते हैं अगर के ज्यादा होगा तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान कम होगा। यानी यक्स का मान अगर कम तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग भी आपका अच्छा माना जाएगा। और अगर के का मान कम है यानी स्प्रिंग खराब माना जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं अगर के का मान कम है तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान ज्यादा होगा। यानी अगर यक्स का मान ज्यादा है यानी उसमें विस्थापन ज्यादा हो रहा है, उसको आसानी से खींचा जा सकता है, तो स्प्रिंग कैसा होगा, खराब होगा। किसी को कोई डाउट हो बताइए। अगर आप स्प्रिंग को आसानी से खींच सकते हैं तो वह स्प्रिंग कैसा होगा, वह स्प्रिंग खराब होगा। अगर स्प्रिंग को आप आसानी से नहीं खींच सकते तो वह स्प्रिंग कैसा होगा, वह स्प्रिंग अच्छा माना जाएगा। अगर कोई स्प्रिंग है उसको आपने खींचा और छोड़ देने पर पुनः अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है, अपनी स्थिति में आ जाता है, तो इस बल को क्या बोलते हैं, इस बल को बोला जाता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। चलिए अगला सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, किया गया कार्य, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य W बराबर डेल एनर्जी, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। लिख सकते हैं किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। यहां से हम W बराबर लिख सकते हैं 1/2 m, कॉमन ले लेकर तो यहाँ v2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जूल। जहां पर v क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग। और u क्या है, u है आपका प्रारंभिक वेग। पता है यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं कहीं आप देखेंगे किताब में आपके ऐसे भी लिखा होगा W बराबर 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। v2 का मतलब है अंतिम वेग, लास्ट वाला वेग, और v1 का मतलब है प्रारंभिक वेग। यहां हमने क्या लिखा है, u और v के फॉर्म में। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है,
किया गया जो कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है। न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, नोट करिए सभी लोग। क्वेश्चन है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक करने में किया गया कार्य होगा। आरआरबी ने यह सवाल कई बार पूछा है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड का वेग, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक करने में किया गया कार्य कितना होगा। अभी हमने कहा किया जो गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या था, 1/2 mv²। तो 1/2 m v2 का स्क्वायर या v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। 1/2 यम क्या है, द्रव्यमान, यम 5 किलोग्राम है, गुणे v2 का मान कितना है, अंतिम वेग कितना है 5। परिवर्तन का मतलब यहां माइनस नहीं होगा, यहां पर क्या कर लेंगे, अंतर। 5 डिफरेंस u का मान कितना है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा ये आपका, तो आपका ये आ जाएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 5 25 डिफरेंस 10 और यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 5 गुणे 100 और 25 का अंतर कितना आएगा 75। और 75 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 सते 35, 35 और 2 37, 375/2। और 375 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 2 1 कम 2 17 बचेगा, 2 8 16, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14.5, 187.5 जूल। है कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको समझ में ना आया हो। बिल्कुल आसान भाषा में 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जिसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर तक करने में किया गया कार्य की गणना करना है। W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने लिख दिया। W बराबर क्या है, 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। और इस फार्मूले पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। पता है किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो। चलिए एक दूसरा सवाल है, इसको भी लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला या एक गोले का वेग 8 मीटर पर सेकंड से
5 मीटर पर सेकेंड तक करने में किया गया कार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला का वेग 8 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड तक करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1/2 यम कितना है? 2। अंतिम वेग कितना है? यहां पर क्या रहेगा? अंतर। अंतिम वेग कितना है? तो अंतिम वेग है 5। डिफरेंस कितना रहेगा? 8 का स्क्वायर। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस 8 अठाई 64। और 64 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 4 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 39 जूल। किसी को कोई दिक्कत हो? चलिए अगला लिखिए सभी लोग। संवेग 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 क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका विमा कितना होगा? तो संवेग का विमा हो जाएगा आपका यम यल टी पर पावर -1। संवेग का विमा कितना होगा? यम यल टी पर पावर -1। द्रव्यमान का विमा यम और वेग का विमा यल टी पर पावर -1। दोनों गुणा में है तो गुणा कर लिए, यम यल टी पर पावर -1। आपसे पूछेगा संवेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो संवेग आपका कैसी राशि है? तो संवेग आपका सदिश राशि है। सदिश राशि। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग आपका सदिश राशि है। क्लियर रहेगा? संवेग संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का विमा कितना होता है? यम यल टी पर पावर -1। और संवेग सदिश राशि है कि दिश राशि है? तो संवेग आपका सदिश राशि है। एक होता है आवेग। आवेग, चलिए आवेग क्या होता है इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताना। आवेग आवेग क्या होता है? या आप सभी लोग क्या बताना? आप सभी लोग बताइए आवेग का मात्रक क्या होता है? आवेग का मात्रक क्या होता है? ये सभी लोग कमेंट करिए। किसी को दिक्कत हो बताइए संवेग में। अगला पॉइंट है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। अभी हमने कहा संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान
गुणे वेग। संवेग को किसे लिखते रहे? पी से, यानी पी बराबर यम इंटू वी। पी बराबर यम इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को के से लिखते हैं। गतिज ऊर्जा हमने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा है। गतिज ऊर्जा बराबर कितना होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, के बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 एम बी अलग कर लें, एम इंटू वी अलग से लिख दें, तो यहां से हो जाएगा के 1/2, और एम बी क्या है? एम बी यही तो आपका संवेग है। एम बी बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये संवेग होता है, यानी पी इंटू वी। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे संवेग गुणे वेग। हम और भी क्या कर सकते हैं? गतिज ऊर्जा के बराबर हमने पढ़ा है 1/2 एम वी स्क्वायर। हम क्या करें? 1/2 एम वी स्क्वायर में अंश और हर में क्या करें? यम से गुणा कर दें, तो यहां से क्या आ जाएगा? के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर है, ऊपर भी यम का गुणा कर दें, नीचे भी यम का गुणा कर दें, तो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा 1/2 यम, और ऊपर क्या हो जाएगा? यम गुणे यम, यानी यम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकते हैं? के बराबर 1/2 यम, और यम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख सकते हैं पी स्क्वायर, यानी संवेग का स्क्वायर। तो यहां से सीधे सीधे संबंध क्या आ गया? गतिज ऊर्जा यानी के बराबर संवेग का स्क्वायर बटा 2 यम। किसी को कोई डाउट हो तो? गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध निकल के आया? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध निकल के आया, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या आया? के बराबर पी स्क्वायर बाई 2 एम। यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि यदि संवेग बराबर है, यदि संवेग बराबर हो, यानी दो पिंडों में यदि संवेग बराबर हो, संवेग बराबर हो, तो गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/m के। यानी अगर संवेग बराबर है किसी भी द्रव्यमान का, किसी भी गोले का, किसी भी पदार्थ का, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा? गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सवाल कैसे पूछता है? लिखिए सभी लोग सवाल। क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, यदि दो भिन्न भिन्न पिंड का द्रव्यमान, यदि दो भिन्न भिन्न पिंड का द्रव्यमान अलग अलग है, अलग 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 है, तथा संवेग बराबर है, संवेग बराबर बराबर है, तो किसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? आरआरबी ने कई बार सवाल पूछा है, बताइए। यदि दो भिन्न भिन्न पिंड का द्रव्यमान अलग अलग है तथा उनका संवेग बराबर है, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? आपका ऑप्शन है
जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन है जिसका द्रव्यमान कम है। तीसरा ऑप्शन है दोनों का गतिज ऊर्जा समान होगा। और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए। दो भिन्न भिन्न पिंड का द्रव्यमान अलग अलग है तथा उनका संवेग बराबर है, तो किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? बताइए सभी लोग। अभी हमने क्या बताया? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आपको बताया। गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। और यहां से हमने कहा कि यदि संवेग बराबर है, यदि p का मान कांस्टेंट है, संवेग बराबर हो तो k गतिज ऊर्जा सीधे सीधे द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे यह था कि यदि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी, यानी द्रव्यमान ज्यादा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और अगर द्रव्यमान यम का मान कम होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पिंड हैं और उनका द्रव्यमान क्या है? अलग अलग भी, यानी दो भिन्न भिन्न पिंड हैं और उनके द्रव्यमान भी क्या है? अलग अलग है। संवेग अगर बराबर है तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकला कि गतिज ऊर्जा उसी की ज्यादा होगी जिसका द्रव्यमान कम होगा, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अगर संवेग बराबर है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, संवेग बराबर क्या होता है? अभी हमने कहा संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान गुणे अगर वेग लिखा है, इसका मतलब दोनों का गुणनफल क्या है? संवेग बराबर है। अब दोनों का संवेग बराबर है तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा वो हमेशा बराबर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग क्या होगा? ज्यादा होगा, यदि संवेग को बराबर रखना है तो। यानी अगर संवेग बराबर है तो द्रव्यमान अगर कम हो जाएगा तो वेग क्या होगा? ज्यादा। और हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जिसका वेग ज्यादा होगा, अगर द्रव्यमान बराबर है तो जिसका वेग ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? 1/2mv²। यानी अगर संवेग बराबर है तो द्रव्यमान यदि कम हो गया तो वेग फिर ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेग भी ज्यादा नहीं होगा तो संवेग का मान चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। अगला सवाल है, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं, द्रव्यमान के
पिंड हैं तथा उनका गतिज ऊर्जा बराबर है, तो किसका संवेग अधिक होगा? पहला ऑप्शन है हल्के पिंड का, दूसरा ऑप्शन है भारी पिंड का, और तीसरा ऑप्शन है दोनों का समान, और चौथा ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताना कि यदि दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं और उनका गतिज ऊर्जा बराबर है तो किसका संवेग अधिक होगा, किसका संवेग अधिक होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए।